वेलकम टू सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। आज बात करने वाले हैं इकोनॉमी के चैप्टर पे, जो आपके यूपी पीसीएस, आरओएआरओ साथ साथ यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आज का सेगमेंट है रेपो रेट के बारे में। ठीक है, रेपो रेट अभी चर्चा में आया है, जो आपका बजट आया है, ठीक है, बजट 2025-26 का, उसके कारण ये रेपो रेट चर्चा में आया है। तो ये डिस्कस करते हैं चर्चा में क्यों है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 5 वर्षों में, ठीक है, मतलब 5 वर्ष कम से कम 2020 से 2020 से पहली बार रेपो रेट को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। ठीक है, जो इसका बाद आधार अंक है 25 है, ठीक है, इससे घटा के कितना कर दिया है 6.25। अगर इस समय रेपो रेट की बात की जाए तो इसमें रेपो रेट कितना है 6.2%। ठीक है, आइए बजट में देखते हैं क्या क्या है प्रावधान। केंद्रीय बजट 2025-26 में उपभोग को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत आयकर में कटौती के बाद कितने % की आयकर पर कट छूटी है 12 लाख में। ठीक है, इस कदम का उद्देश्य मंदी के बीच आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करना है। ठीक, आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती के पीछे निर्णय के कारण क्या थे। कारण की अगर बात करें तो विकास को बढ़ावा देने वाला बजट था। केंद्रीय बजट 2025-26 में व्यक्तिगत आयकर में कटौती और टीडीएस सीमा में संशोधन किया गया, जिससे प्रायोज्य आय में वृद्धि हुई। जो मूल आय है उसमें वृद्धि हुई है। आरबीआई की रेपो रेट में कटौती उधार लागत को कम करके और मांग को यानी डिमांड को बनाए रखकर सरकार की कर कटौती का समर्थन करती है। ठीक है, घटती मुद्रास्फीति की बात करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, आप लोग इसका नाम ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी इंग्लिश में भी पूछता है। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिसंबर 2024 में घटकर 5.22% हो गया। ठीक है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है सीपीआई वो 2024 में कितना है 5.22%। ठीक है, और इसके पहले कितना था नवंबर 2024 में ये था 5.48%। ठीक, जो मौद्रिक सुलभता यानी मॉनेटरी ईजिंग के लिए रिक्ति प्रदान करता है। रेपो रेट में कटौती से बाह्य आघातों के प्रभाव को कम करने तथा घरेलू विकास को समर्थन देने में मदद मिल सकती है। अब बात करने वाले हैं मेन टॉपिक पे, जो रेपो रेट होता क्या है। ठीक है, रेपो रेट क्या है। रेपो रेट रिपर्चेस एग्रीमेंट रेट होता है, वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक, केंद्रीय बैंक यानी भारत में जो केंद्रीय बैंक है क्या है, केंद्रीय बैंक आरबीआई है, आरबीआई से ऋण लेते हैं। अगर मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊं कि एक आरबीआई हो गया भारत की जो मेन बैंकिंग है, उससे जो भी बैंकिंग है वाणिज्य बैंक, मान लीजिए एसबीआई हो गया, ठीक है, एसबीआई हो गया, उसके बाद बीओबी हो गया, कोई भी बैंक हो, इंडियन बैंक होगा, उससे आरबीआई से कुछ % पे ऋण लेते हैं, वही ऋण क्या कहा जाता है रेपो रेट कहा जाता है। और कभी कभी जब इनके पास मौद्रिक मूल्य ज़्यादा हो जाता है तो इनसे आरबीआई लेता है पैसे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आरबीआई जो लेता है उसको क्या कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो हमेशा रेपो रेट से कम होगा। ठीक है, मान लीजिए रेपो रेट 5% है, ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट कितना होगा 3%। हमेशा हमेशा के लिए रिवर्स रेपो रेट से कम होता है। उद्देश्य और कार्यप्रणाली की बात करें तो ऋण लेकर यह बैंक को उनकी अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है। ठीक है, अब रेपो रेट मदद कैसे करता है इकोनॉमी पे, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, ऋण लेने पे क्या प्रभाव पड़ता है। जब रेपो रेट हाई होगा तो बैंकों के लिए ऋण महंगे हो जाएंगे। जब बैंक आरबीआई से ऋण महंगे लेंगे तो उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए उनकी जो ब्याज की दरें होगी वो भी हाई होगी, और उधार लेने वाले और व्यय करने की धीमी प्रक्रिया होगी। ठीक है, और अगर रेपो रेट लो होगा, कम रेपो रेट होगा, तो बैंकों के लिए रेट सस्ता होगा, बैंक आरबीआई से सस्ते चीज़ों पर ऋण ले लेंगे। उसके बाद उधारकर्ताओं के लिए कम ब्याज दरें भी होगी, क्योंकि बैंक मान लीजिए 5% ले रहा है तो उधारकर्ता जो भी है उसको 7 या 8% के आसपास देंगे। अगर हाई होगा तो ये भी बढ़ जाएगा, 7 से 8% है तो ये 9 से 10 हो जाएगा, और इसी तरीके से उधार और व्यय में वृद्धि हो जाती है अगर कम रेपो रेट होगी तो। ठीक है, अब वन लाइन में समझते हैं। रेपो रेट में कटौती से ब्याज दरें कम हो जाती हैं, ऋण सस्ते हो जाते हैं, ईएमआई कम हो जाती है। ठीक है, जो मंथली आपकी ईएमआई बनती है वो कम हो जाती है। मान लीजिए 12,000 की जगह
ठीक है, 12,000 की जगह वो आपका 8,000 बना देते हैं। ठीक है, EMI भी सस्ती हो जाती है तथा ऋण लेने और खर्च करने में वृद्धि होती है। ठीक, अब RBI के द्वारा मतलब एक उर्जित पटेल जी थे गवर्नर, उनके द्वारा उर्जित पटेल समिति बनाई गई थी। इससे मुद्रास्फीति लक्ष्य को औपचारिक रूप दिया गया, जिसमें 4% लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, मतलब जो रेपो रेट होगी वो हमेशा 4% से अधिक होगी। अब +2%, ये ±2% बैंड जो है, इसका क्या मतलब है? 4% +2%, मैक्सिमम 6 हो सकती है, और ये कितने जा सकती है? ±2 तक जा सकती है। ठीक है, मतलब ये जो भी होगी ये 2% से ऊपर ही होगी। ठीक है, 4 एवरेज है और +2 हो सकता है, मतलब 6 हो सकता है और 4 हो सकता है। ठीक, यह लक्ष्य पहली बार 40 वर्ष पहले चक्रवर्ती समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, चक्रवर्ती समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था, मतलब उर्जित पटेल द्वारा इसे मान्यता दी गई। ठीक है, भारत का मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा जिसे 2016 में अपनाया गया था, भारत की मौद्रिक नीति को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाता है। ठीक है, इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड डे, थैंक यू।